जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह चुड़ासमा। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराने वाला हूं जिस जगह को सही में मंदिर कहा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो देश के बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाकर देश के धनिक में 1 से 10 नंबर में आते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनके द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाए जो आपके दिल को छू ले। तो आज जब मैं एक ऐसी जगह की विज़िट करने आया हूं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस जगह के बारे में आपसे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं। उस जगह के संस्थापक के बारे में आपसे बात करूं, उसके द्वारा किए जा रहे बहुत ही अच्छे काम, शायद आप तक ना पहुंचे हो ऐसे काम के बारे में आपसे बात करूं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक गुजरात का लवाल गांव है जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो महिपत सिंह चौहान के द्वारा चलाया जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको किसी को धनिक बनाना है, आपको किसी देश का वड़ा प्रधान बनाना है, तो वो आदमी कैसा होना चाहिए? वो आदमी ये महिपत सिंह चौहान जी जैसा होना चाहिए, जिनके द्वारा ये पीछे दिख रहे संकुल के अंदर 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को शिक्षण की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। और उद्योगपतियों के द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ धन है, जिसकी हमेशा सरकार को टैक्स देने में भी हथकंडे अपना के चोरी की जाती है, तो ऐसे उद्योगपतियों को करोड़पति बनाने का फ़ायदा क्या? इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि सब अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगर आपको किसी को धनिक बनाना है तो सिर्फ पैसे से नहीं, उसको दिल से भी धनवान बनाइए। आज मैं और मेरी टीम इस जगह की मुलाकात पे आए थे और रिसेंटली में महिपत सिंह बापू ने एक नया बिल्डिंग खड़ा किया है, जिस बिल्डिंग का हेतु है कि जिसके अंदर पूरे देश में से जो भी लोग ऐसे हैं जिनका या तो कोई पालनहार नहीं है, वो वृद्ध है, या उनके बच्चे उनको पालते नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक वृद्धाश्रम बनाया है। अभी भी बहुत सारी जगह खाली है। महिपत सिंह बापू की ओर से ऐसा आह्वान किया गया है पूरे देश की जनता को कि अगर पूरे देश में आपको कहीं पर भी कोई ऐसी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति या निसहाय व्यक्ति दिखे जिसको इनके सहारे की ज़रूरत हो, तो महिपत सिंह बापू के नंबर पर कॉल करके आप खाली इत्तला कीजिए। उनकी टीम या महिपत सिंह बापू खुद वहाँ पर आके उनको अपने संकुल में लेके आएंगे। दूसरा, उन्होंने रिसेंटली एक नया आयोजन किया है महिपत सिंह की पाठशाला करके, जिसके अंतर्गत वो देश के युवा को जो नौकरी के पीछे पड़े होते हैं, कम पढ़े हुए होने की वजह से बड़े बड़े उद्योगपति बड़ी बड़ी कंपनियों के नौकर बनकर रह जाते हैं, उनको एक हिम्मत देने का काम करने जा रहे हैं कि आप अपने आप से ही कुछ इतना कर सकते हो कि आप आराम से अपना घर और उनकी ज़रूरियातों को पूरा कर सके। इसके लिए उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ रहने का, खाने पीने का और उस ट्रेनिंग को मुफ्त में देने का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत उन लोगों को हर महीने ये ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद 20,000 रुपये कमा के लेके जाने की गारंटी दी जा रही है। और तो और उन लोगों को जो भी काम उनको पसंद आया, वो सीखने के बाद जिस जगह पर वो नया धंधा चालू करना चाहे, वो धंधा भी महिपत सिंह चालू करके देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जवाबदारी ले रहे हैं।
अगर पैसा दे पाए तो भी ठीक, ना दे पाए तो भी ठीक। तो हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमको सेवा का काम करना है लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। तो मैं आप सबसे आशा रखता हूँ कि कम से कम महिपत सिंह चौहान के फेसबुक पेज को फॉलो करें, उनके इस नोबल वर्क के अंदर कम से कम जब भी मौका मिले जो भी योगदान दे सके वो योगदान दें। जब भी मौका मिले आप अहमदाबाद या नडियाद साइड में अगर आते हैं तो इस संकुल की अवश्य मुलाकात ले। मैं तो इन शॉर्ट इतना कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा मंदिरों में दान करने से, मंदिरों में भगवान को खोजने से अच्छा है कि आप ऐसी जगह पर आकर ऐसे व्यक्ति के दर्शन करें जो निस्वार्थ भाव से इतने सारे असहाय लोगों का सहारा बनकर उभरा है, जिसका निजी स्वार्थ इसके अंदर कोई भी नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि राजनीति में किसी नेता का अगर एक डिपार्टमेंट भी उनसे छीन लिया जाए तो महीनों महीनों तक वो छुप के ब्लैकमेल करके वो अपना खाता वापस मांग लेते हैं। जबकि ये व्यक्ति अपने स्व खर्चे से इन लोगों को रहने की और जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो सबसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा महिपत सिंह चौहान के पेज को लाइक करें, उनके टच में रहें, उनको फॉलो करें और जब भी मौका मिले आपके परिवार में किसी का भी अगर जन्मदिन हो, कोई भी अच्छा अवसर हो तो दो हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूं, इनका संपर्क करके जो भी अपने आप से हो सके उतना योगदान करके इनके हाथों को मजबूत करें। जरूरी नहीं है कि पूरी सेवा आप करें, लेकिन किसी भी सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप हल्का सा भी योगदान दे के आप जुड़ते हैं तो उसमें आप भी सहभागी बनते हैं और आपका पुण्य ऊपर लिखा जाता है। तो बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।